राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, सभी माताओं बहनों, राधे राधे। सभी बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी की मधुर आवाज, मधुर वाणी सुनिएगा तब समझ में आएगा कि समय के चक्र क्या होता है। और भगवान के प्रति हम राधा राधा जापते हैं तो हमारा सब बाधाएं मिट जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी बड़े तपस्या आज पूरे दुनिया को सीख दिखा रहे हैं और अच्छे मार्गों पर चलने के लिए बता रहे हैं। इस मार्ग से हर मनुष्य को जीवन में अपना मार्ग को अपनानी चाहिए। कहा गया है सजनों, जब तक सत्संग न सुने, जब तक गुरु अच्छा ना मिले, जब तक अच्छा मित्र ना मिले, जब तक उसको नहीं अपनाना चाहिए। यह जीवन सत्य है। अगर आप गलत सत्संग धर लेते हो, भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे माधव, हे अर्जुन, समय का चक्र तुम समझना सीखो। जहिना तुम समय का चक्र सीख लेगा, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। हे सजनों, खाली राधे राधे जापने से मुख से कुछ नहीं होता। राधे राधे हरे कृष्णा जापने के लिए यहां माइंड की जरूरत होती है, माइंड से और हृदय से। अब हम रात दिन राधे राधे कर रहे हैं, क्या करने से राधा जी मिल जाएंगे? यह तो ऋषि महर्षि साधु संत सिखाते हैं कि राधा कैसे जापना है, ठाकुर जी का नाम कैसे लेना है कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अब घर में हम ठाकुर जी को विराजमान रख रहे हैं, ठाकुर जी के कैसे सेवा करना है, कब करना है, सब नियम समय को निर्धारित करना है। जैसे हम समय पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान परमात्मा को हम अपने मार्ग से, अपने दर्शन से, अपने ज्ञान से आकर्षित करते हैं। भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, जो समझ लीजिए, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है मित्र। अगर आप चाह जाइएगा कि हमारा किस्मत से ज्यादा मिले, तो आप राधा राधा नाम लीजिए, भगवान पर आप छोड़ दीजिए। भगवान जो चाहते हैं अच्छा आपको देंगे जीवन में। आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, उससे बेहतर भगवान आपको जीवन में देंगे। इसलिए किस्मत से ज्यादा अगर कुछ पाना है तो परमात्मा को पाओ। किस्मत को आप पलटना चाहते हो, भाग को, लिखा हुआ को पलटना चाहते हो सजनों, मित्र, माताओं, बहनों, तो आपका किस्मत बदल जाएगा। विधाता के लिखा हुआ किस्मत आपको चेंज हो सकता है। आप अपने कर्तव्य से, आपको दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप दूसरे के सहारे भक्ति नहीं कर सकते, सारा काम कर सकते हो सजनों, लेकिन भक्ति ऐसा शक्ति है कि दूसरों को कर्म से नहीं खेला जाता है। अपने कर्मों का लिखा हुआ खुद स्वयं भोगने पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं। अर्जुन जी के कहते हैं, हे अर्जुन जी पूछते हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, ऐसा मार्ग बताइए कि कुरुक्षेत्र में इस सब तो अपने हैं। कोई मामा है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहनोई है, कोई सखा है, गुरु है, मित्र है।
हम किनको मारे तो मारे किनको। इससे समझ में आता है मित्र सजनों कि माया जाल में हम लोग एकदम इतना गड्ढे से फंसे हुए हैं, ये माया जाल से निकलना सब की बस की बात नहीं है। आप घमंड में चाहे तुरंत सनित सुखी में कह सकते हो, हाँ मैंने तो ये त्याग दूंगा। कहना और त्यागना और सहन करना ये हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। अगर इस सब बस की बात हो जाता तो श्रीमद् भागवत गीता हर मनुष्य के पढ़ने का क्या आवश्यकता थी। लेकिन बुद्धि रहते हुए हम नरकों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं सजनों। इसीलिए मेरा जीवन हम लोगों को नए नए प्रकार से भटक जाता है। जीवन एक तपस्या है, जीवन एक संघर्ष है। जो जीवन में संघर्ष करना भूल जाता है वो दुखों के कारण बन जाता है। जो जीवन में संघर्ष करना सीख गया वो जीवन में आगे बढ़ने की ओर वो महल में रहना ब्रह्म करेगा। जब परमात्मा की कृपा हो जाएगा, किसी की क्षमता नहीं है कि आपको किस्मत को ढकेल देगा। किस्मत से ज्यादा आप पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को राधा राधा आपको हृदय में आप जिस भगवान का प्रार्थना करिए। मैं बार बार कथाओं में हम कहता हूं, प्रवचन में बार बार मैं कहता हूं कि जिस भगवान के आप नाम लेते हो उसी भगवान को आप नाम लीजिए। परमात्मा एक है, तत्व एक है, शब्द एक है, खाली रूप अनेक है। रूप अनेक है लेकिन पहचानना परमात्मा को, यह हमारा जीवन का लक्ष्य एक है। जो परमात्मा को पहचान गया और ऋषि महर्षि साधु संत व्यक्ति कहलाता है, ओहे महापुरुष कहलाता है, ओहे ज्ञानी कहलाता है। हे महापुरुष जीवन एकदम अहंकार के बोलो, ये किसी को दिया हुआ जीवन नहीं है, कोई दान में दिया हुआ वस्तु नहीं है। परमात्मा मेरे पिता हैं, मेरे माता है जगजननी। तो मैं पिता को नहीं मानूंगा तो का झूठी संसार को मानूंगा। परमात्मा को मान लूंगा और अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं दूंगा। जो कष्ट के भागी है उसको कष्ट मिलेगा, क्योंकि पुण्य किया नहीं है तो उसके जीवन में सुख कहां से प्राप्त होगा। आज लोग क्या है सजनों, मित्र, माताओं बहनों, एक दूसरे को देखा देखी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी कितना दिन करिएगा? कॉपी करके कितना दिन आप चलिएगा? ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आप ऐसा पटकनिया गिरिएगा, ऐसा जीवन में ऐसा पल आएगा कि जीवन का ऐसा आकर्षित मन को विचलित में डालकर अशांत मन को दुखों में डाल देते हो। और जब दुख में चले जाता है शरीर तो सब ज्ञान अंधेरा ही अंधेरा प्राप्त होती है। और अहंकार जीवन जो शरीर का, बुद्धि का, विवेक जिसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, हे सजनों, वो सब विनाश की ओर चले जाते हैं। और जब विनाश की ओर चले जाते हैं तो जीवन कलटते हुए, भटकते हुए, दर्द से शरीर पीड़ा
हर नए नए प्रकार से शब्दों की प्रयोग नहीं कर पाते। यह शब्द का प्रयोग जीवन में अगर सीखनी है, मार्ग को अपनाना चाहते हैं, जीवन के मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं, यह हमारा जीवन का सत मार्ग है। तब भगवान क्या कहते हैं सुनिए, बार बार मैंने दोहरा रहा हूं, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा कुछ मिल सकता है, लेकिन परमात्मा पर आपको ध्यान करना होगा। छल कपट छोड़कर क्षणिक सुख के लिए भैया किसी के लिए जीवन मत बर्बाद करना, क्योंकि बड़ा तकलीफ होती है। एक आस लग जाता है, जब आस लग जाता है तो जीवन नरक। कि परमात्मा हम माफ कर सकते हैं, आप माफ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा माफ कभी नहीं करेंगे। परमात्मा माफ करेंगे तो हम करें या ना करें, दुनिया ही करे या ना करे सजनों, लेकिन परमात्मा जब माफ करते हैं तो आपका संसार में पूछने वाला 1000 मिल जाएंगे, लाखों करोड़ मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में अपने आप को संभालने का कोशिश करो, और जीवन में अपने आप को जो आपके बाधाओं में, अड़चनों में आ रहे हैं, उसका चीर कर निकलते चले जाओ। ये नहीं किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को मांग की सिंदूर को उड़ाकर, किसी को मांग का विनाश करके नहीं, किसी को मांग का लाज बचाकर, बहन बेटियों को मान सम्मान देकर आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कोई आप जान रहे हैं, सोशल मीडिया की बात है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा के अलावा किसी को जगह मत दो। जो जगह देने लायक है वो परमात्मा आपसे स्वयं मिलाएंगे। अगला समझे या ना समझे, लेकिन वो परमात्मा के भेजा हुआ, परमात्मा के दिया हुआ शक्ति आपके पास उस मनुष्य को पहुंचाए हैं। इसलिए परमात्मा ही हमारा जीवन है, परमात्मा ही हमारा सुख है। भगवान श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए, और जीवन हमारा वह महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है सजनों कि परम ही परमात्मा है, और किस्मत ही हमारा भाग लिखता है और मेरा परिश्रम लिखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, किस्मत से ज़्यादा मिलता है, लेकिन अपने आप को किस्मत पर भरोसा रखनी होती है, तब तो कुछ मिलेगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, सजनों, ध्यानपूर्वक कथाओं को सुनिए और ध्यानपूर्वक अपने मार्गों में चलनी चाहिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।